हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अंडर मैथ अनुज कुमार में। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, ये टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। क्या कह रहा है देखो, किसी काम को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो देखो, पहली लाइन क्या कह रही है। पहली लाइन में कहा है कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करेंगे। उसने कहा है कि ए उतने समय में करेगा काम जितने समय में बी प्लस सी दोनों करते हैं। ए उतने समय में पूरा काम कर सकता है जितने समय में बी और सी दोनों करेंगे। बस इतना ही है क्वेश्चन में, ये आपने लिख लिया तो आगे कुछ भी नहीं है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें। तो देखो आगे क्या कह रहा है। ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर करें तो कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है। सी अकेला 50 दिन में। तो बस एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम कितना होगा, 50 होगा। दस से एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 50 हो जाएगा। तो खाता बड़े वाले का मल्टीपल देख लेते हैं। बड़े वाले का मल्टीपल 50 सेकंड 50, 50 10 से का भी मल्टीपल है और 50 तो 10 से काटेंगे 5 बार, 50 से ये एक बार। ये देखो, ये किसकी एफिशिएंसी है, ये ए और बी की एफिशिएंसी है और ये सी की एफिशिएंसी है। किसकी है, सी की। तो अब देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। अब हम बी अकेले की एफिशिएंसी बतानी है। बस अगर बी अकेले की एफिशिएंसी आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फिर बी की एफिशिएंसी आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लेकिन बी की अकेले की एफिशिएंसी आएगी कैसे, उसके लिए हमें देखो ये दे रखा है ए बराबर बी प्लस सी। ए बराबर बी प्लस सी, देखो पहली लाइन में दे रखा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। तो इसलिए हमें इसने पहले दे दिया है कि ए बराबर है बी प्लस सी के। तो देखो एक ही जगह पर एक ही जगह पर हम कितना रख सकते हैं, एक बी सी रख सकते हैं। क्योंकि ये बात हमें कहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्लियर हो रही है कि एक ही जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक बी सी को रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से आसानी से बी की एफिशिएंसी बता सकते हैं। देखो कैसे, सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक है। तो अब दोनों बी कितनी बार आया है, अब 2 बार आया है। और एक सी, तीनों की कितनी है, 5। सी अकेले की एक है तो बची कितनी, 4। 4 किसकी है, 2 बी की। 4 किसकी है, दोनों बी की है। तो एक बी की कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है, एक बी की 2 होगी तभी तो दोनों बी की 4। 2 बी की 4, एक सी की कितना हुआ, 5। एक सी हमें यहाँ से पता है, सी का 1 है तो बी का 2 हो गया। बस हो गया क्वेश्चन। बी अकेला पूछा है तो आप बी अकेले बता दोगे। बी अकेला टोटल वर्क कितना है, 50 है।
बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, बस 2 का भाग लगा दो, कितना हुआ 2 से काट दो इसको 25 दिन। दोस्तों आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो जरूर देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, 12 आदमी उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद करना है। देखो वो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है M1 D1 और H1 भाग में W1 बराबर M2 D2 H2 भाग में W2। देखो जहाँ M1 पहले व्यक्ति, पहले कितने आदमी काम कर रहे हैं वो, D1 पहले कितने दिन लग रहा है वो होंगे, और H1 पहले कितने घंटे में प्रतिदिन काम करते हैं पहले के घंटे, और W1 पहले काम कितना है पहले कितना काम करते हैं, और D2 की उसकी M2 होगा यहाँ पे M2 बाद वाले आदमी, बाद में कितने आदमी लगे हैं वो, D2 होगा यहाँ पे बाद वाले दिन, बाद में कितने दिन, और H2 होगा बाद में घंटे, और W2 होगा बाद वाला काम, बाद में काम। तो देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो पहले कितने आदमी हैं 10, तो M1 की वैल्यू लगाएंगे कितनी है 10, पहले वाले आदमी कितने हैं 10 गुणा D1 दिन दिए हैं दिन लगाएंगे, घंटे दिए होंगे घंटे भी लगाएंगे, जो नहीं दिया है उसे नहीं लगाएंगे, जहाँ पर H का मान नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, जिस क्वेश्चन में भी दिया होगा वहाँ हम उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले कितने आदमी हैं 10, पहले के कितने दिन लग रहे हैं पहले 12 दिन लग रहे हैं, 10 आदमी 12 दिन में, तो पहले के दिन कितने हैं 12। किसी काम को तो कोई एक काम हुआ होगा भाई, जब 10 आदमी है 12 दिन तक काम करते हैं तो कोई ना कोई तो एक काम किया होगा उन्होंने, तो वही एक काम किया बराबर M2 बाद में कितने आदमी है 12 आदमी, अब की कितने आदमी रह रहे हैं बाद में 12 आदमी, उसी काम को कितने समय में। और यहाँ पर हमें दिन पूछे हैं, पहले 12 दिन में समाप्त हो रहा था काम, अब यहाँ पे हमें समय पता नहीं है तो हमें दिन पूछे हैं कि कितने दिन में समाप्त होगा। D2 कोई एक काम, उसी काम को तो यहाँ पर जो काम वही काम यहाँ पे होगा, हमें यहाँ पर D2 की वैल्यू पूछी है। तो देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस बराबर में क्या होता है संख्याएं कट जाती हैं, 1 से 1 कट गया, 12 से 12 कट जाएंगे, तो देखो D2 की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 10 दिन। यही होगा हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी।
देखो यहाँ पर भी दिन पूछे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिन पूछे थे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यही फॉर्मूला याद करना है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, और उसी में इसको पुट कर देना है। तो कैसे, पहले कितने आदमी दिए हैं, 30 आदमी, मल्टीप्लाई पहले कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन। 18 दिन में 30 आदमी 18 दिन में कोई एक काम कर रहे हैं, किसी ना किसी काम को तो करेंगे, तो वो W1 बराबर, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं। अब यहाँ पर 30 श्रमिक पहले से काम कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, 30 जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। उनके साथ 6 और लगा दिए जाएं, तो 30 तो वे थे पहले से, और उनके साथ में 6 और लगा दिए, 6 श्रमिक और लगा दिए, तो कितने होगा टोटल, 36। तो पूछ रहा है कि 6 श्रमिक और लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। क्या पूछ रहा है, D2 की वैल्यू पूछ रहा है, कितने दिन में सुधर जाएगी। यहाँ पर एक काम हो रहा है, एक काम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि सड़क तो वही है, उसी सड़क पर तो काम करवा रहा है। तो देखो अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें इस संख्या से इधर भाग देना होता है। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भाग दोगे तो आप अपने लिए काम को बढ़ा रहे हो। बस आपको जैसा है वैसा ही लिखना है। यहाँ पर 1 से 1 तो कट जाएगा, 30 गुणा 18 बराबर। अब यहाँ पर ये भी मत कर देना कि 30 से 30 काट दो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर जोड़ में है, यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर किस में है, जोड़ में। काट नहीं सकते, पहले इसको जोड़ो, उसके बाद 30 और 6 36 मल्टीप्लाई D2। अब काटो, 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 2 से काट दो 30, कितने बार, 15 बार। तो D2 की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 15 दिन। यही क्या हुआ हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। कुछ नहीं करना, आपको बस सारी वैल्यू उसी फॉर्मूले में पुट करनी है। ये नहीं देखना कि पिछले क्वेश्चन में दिन पूछे थे, इसमें घंटे पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो व्यक्तियों की संख्या पूछे, चाहे दिनों की संख्या पूछे, चाहे वो घंटों की संख्या पूछे, हमको फॉर्मूला एक ही याद करना है। बार बार फॉर्मूले अलग अलग पुट नहीं करने, फॉर्मूला एक ही है। चाहे वो व्यक्तियों की संख्या पूछ ले, चाहे वो दिनों की संख्या पूछे, चाहे घंटे पूछे, चाहे वो हमसे काम पूछे। तो देखो कैसे लगाएंगे। एक किसान कितना है, पहले व्यक्ति M1 की वैल्यू लगाएंगे, कितना है 1 इंटू 6 घंटे काम करके, कितने घंटे, 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, 18 दिन। तो D1 की वैल्यू लगाएंगे कितनी, 18, और 6 घंटे काम करके H1 की वैल्यू लगाएंगे कितनी, 6। एक व्यक्ति 18 दिन में काम कर सकता है जब वो 6 घंटे काम डेली करता है, तब कितना काम हो गया उसका, एक काम किया उसने, बराबर उसे वही काम 12 दिनों में पूरा करना है। आदमी वही है, M2 की वैल्यू, D2 वैल्यू, D की वैल्यू घट जाएगी, कितनी हो गई, 12 दिनों में पूरा करना है उसे। कितने दिन में करना है, पहले 18 दिन में कर रहा था वो, कि इस बार 12 दिन में करना है। और उसको पूछ रहा है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। H2 की वैल्यू हमसे पूछी है, काम तो वही है, वही कार्य यहाँ पर दिया है, वही कार्य, काम जो यहाँ पर था और वही काम यहाँ पर है। तो देखो काम से काम कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 से 18 काट दो,
9 बार। तो कितना आ गया, H2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 से तो 1 कट ही जाएगा, H2 की वैल्यू 9। उसे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, 9 घंटे प्रतिदिन। अगर वो ऐसा करता है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो जिस काम को वो पहले 18 दिन में समाप्त कर रहा था उसको वो कितने में कर देगा, 12 दिन में समाप्त कर देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। देखो कैसे करेंगे, उसी फॉर्मूले में पुट करो इसे। 80 व्यक्ति पहले कितने हैं, M1 की वैल्यू कितनी है 80, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में, D1 की वैल्यू कितनी है 16 गुणा 6 घंटे, H1 की वैल्यू कितनी है 6 करके 16 दिन पूरा कर लेते हैं किसी काम को, पूरा कोई एक काम है पूरा कर लिया उसे, तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य, M2 की वैल्यू कितनी दी है, M2 की वैल्यू दी है 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए, 15 दिनों में पूरा करने के लिए घंटे की वैल्यू पूछी है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, H2 की वैल्यू पूछी है और वही काम है, तो काम से काम कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करो इसे, सोलह से 64 कट जाएंगे कितने बार, 4 बार, और 2 से ये 6 कट जाएंगे 3 बार, और 2 से 2 बार। देखो 3 से ये 15 कट जाएंगे कितनी बार, 5 बार। ये कितने हुए, 5 दूनी 10, और ये 10 से कट जाएंगे 80 कितने बार, 8 बार। H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करें अगर वो, तो कितने दिन में, 64 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये देखो क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। यहाँ पर क्या पूछा है, व्यक्तियों की संख्या पूछी है कि पहले कितने व्यक्ति काम पर थे। तो देखो उसी फॉर्मूले में फिट करेंगे, कैसे, कुछ व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं दिए हमें, कोई दिक्कत नहीं, M1 मान लेते हैं, M1 गुणा किसी काम को 55 दिन में पूरा करते हैं, D1 की वैल्यू कितनी दी है 55, पूरा कर सकते हैं। H1 नहीं दिया है, नहीं लगाएंगे, किसी काम को कर रहे हैं तो कोई एक काम हो गया होगा, बराबर। यदि 6 व्यक्ति और हों, वो क्या कर, 6 व्यक्ति और हों, पहले जो व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके बाद 6 व्यक्ति और आएंगे काम पर, तो M1 जो थे वो तो हैं ही हैं, उसके बाद में 6 व्यक्ति और आएंगे। बस क्वेश्चन में समझने वाली बात यही है, बस अगर आपने यहाँ पर केवल 6 लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति और हों, 6 व्यक्ति और हों, क्वेश्चन की भाषा को समझिए, वो कह रहा है 6 व्यक्ति और हों, तो पहले जो आ रहे, पहले काम कर रहे वो तो कर ही रहे, उसके बाद में 6 व्यक्ति और आएंगे, तो पहले M1 काम कर रहे थे, तो M1 तो वो प्लस 6 और आएंगे, गुणा, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। 11 दिन मतलब लगा देना यहाँ पर D2 की वैल्यू, वो कह रहा है 11 दिन कम लगेंगे पहले की अपेक्षा। अगर इतने व्यक्ति आएंगे तो पहले से क्या होगा, 11 दिन कम लगेंगे काम करने में। तो पहले कितने लग रहे थे, पहले भाई साहब 55 दिन लग रहे थे, कितने दिन लग रहे थे पहले, ये लगे, पहले 55 दिन लगते थे, अब क्या हो रहा है 11 दिन कम लग रहे हैं, क्या हो रहा है 11 दिन कम लग रहे हैं, तो कितने दिन लग रहे हैं 44 दिन। कितने दिन समाप्त हो रहा है काम, 44 दिन में, तो यहाँ पर कितना आएगा 44 आएगा।
यहाँ 11 मत लगा देना कि 11 दिन दिया है, वो कह रहा है 11 दिन कम लगते हैं, इसको समझो 11 दिन कम लगेंगे। पहले 55 लगते थे, उससे 11 दिन कम लगेंगे, तो कितने लगेंगे? 44 दिन लगेंगे। तो बस अब काट दो इसको, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 बन जाए 55। 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5m1। और काम यहाँ पर भी एक था तो यहाँ पर भी एक ही है, काम से तो काम कट जाएगा, काम अलग अलग नहीं है। अलग अलग होता तो हम उसको भी सॉल्व कर लेते, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या अगर हमें काम अलग अलग दिया हो तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसे। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5m1 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर दो, तो 4m1 प्लस 6 4 जा 24, 6 चौक 24। ये पश्चांतर होकर इधर आ जाएगा, कितना बचेगा? m1 की वैल्यू कितनी बची? 24। यही 24 हमारा क्या है? आंसर। पूछा था कि पहले कितने व्यक्ति काम पर थे, पूछा था बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में कितने थे? 24 व्यक्ति काम पर थे। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बस आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।